ये कहानी है एक ही परिवार के तीन मर्द की, जिनको उनकी घर की ही नौकरानी से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए एक दूसरे के सामने समस्या पैदा करते हैं। इस मूवी का नाम है मलेशिया। मूवी के शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी इग्नाजियो की पत्नी मार्गारिटा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ उसके मौत के बाद अभी इग्नाजियो के ऊपर उनके तीन बेटों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। उनके तीन बेटों में से बड़ा बेटा का नाम है एंटोनियो, जो कि 20 साल का है। मझला बेटा नीनो 16 साल का है और सबसे छोटा बेटा का नाम है एंजीनो, जो कि 6 साल का है। मार्गारिटा के फ्यूनरल में उनके काफी संबंधी आए हुए थे, जिनमें मार्गारिटा के मौत को लेकर कोई भी गम नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए गॉसिप से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मार्गारिटा के बेटों और पति के लिए भी उसकी मौत को लेकर कोई गम नहीं है। बेबस मेहमानों के सामने दुखी होने का नाटक करते हैं। मार्गारिटा का फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब पूरा परिवार घर वापस आता है, वे देखते हैं कि घर में एक खूबसूरत लड़की मौजूद है, जो मेहमानों के जाने के बाद घर की साफ सफाई कर दी है। इतना ही नहीं, वो उनके लिए डिनर भी तैयार करके रखी है, बट वे ये नहीं जानते कि वो लड़की कौन है। तभी वो लड़की बताती है कि उसका नाम एंजेला है और मार्गारिटा के मौत से पहले उसने उसे घर में काम करने के लिए हायर किया था और उसे आज ही अपना काम शुरू करना था। मगर अनफॉर्चुनेटली आज ही मार्गारिटा की मौत हो गई। जब इग्नाजियो और उनके बेटे एंजेला का काम देखते हैं और कैसे छोटा बेटा एंजिनो उसे तुरंत घुल मिल गया है, तो वे आपस में डिसाइड करते हैं कि उसे काम पे रख लिया जाए और एंजेला घर की मेड बन जाती है। वो इतने अच्छे से अपने काम करती है कि बस कुछ ही दिनों में घर की सभी लोगों की दिल जीत लेती है। इग्नाजियो और उनके बेटे को मार्गारिटा की कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। खासकर इग्नाजियो उसके काम से इतना खुश होता है कि वो मार्गारिटा के कब्र पे जाके उसको थैंक यू कहता है कि उसने घर में एक संत भेजा है। दोस्तों, इग्नाजियो एक बिजनेसमैन है जो कि काफी अमीर है, इसलिए उसकी पत्नी के मौत के बाद एक विधवा महिला जिसका नाम कोरालो है, उनके परिवार के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे शादी कर सके। मगर मझला बेटा नीनो, जो कि अपने उम्र से काफी ज्यादा बड़ा था और जवान हो रहा था, वो कोरालो की इस बर्ताव को कुछ और समझ लेता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली छू के अपना तमन्ना पूरा करने की कोशिश करता है। बट सरप्राइजिंगली कोरालो भी उसको नहीं रोकती। इस तरफ हर रोज अंजेला के लिए कोई एक गुलाब का फूल लगता है। उसे ये तो नहीं पता कि ये कौन करता है, मगर उसे ये अच्छा लगता है। उसे लगता है कि शायद घर के लोगों में से कोई उसे पसंद करता है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नीनो को चोट लग जाता है। जब वो घर वापस आता है, तब एंजेला उसकी मलहम पट्टी कर देती है। वो एंजेला से ये बात इग्नाजियो को ना बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है, नहीं तो उसे काफी डांट पड़ेगी। अगले दिन नीनो ये बात जाके अपने दोस्त पोर्चेलो को बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि उनकी नई मेड एंजेला ने उसकी मलहम पट्टी की है और पोर्चेलो काफी हरामी है। वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसे भी एंजेला की खूबसूरती दिखाएगा, तो इसके बदले वो भी अपने सिस्टर को बिना कपड़े में उसे देखने की इजाजत देगा। और वो हरामी ऐसा करता भी है। दोस्तों, हमारे लाइफ में वैसे काफी हरामी दोस्त है जिनके बातों में आकर हम काफी गलतियां करते हैं। तो घर वापस आने के बाद अब नीनो की नजरिया अंजेला के प्रति बदल जाती है और वो उसे गंदे नजर में देखने लगता है। वो अपने छोटे भाई एंजिनो के साथ एक कमरे में सोता है। हर रात अंजेला उस कमरे में ये चेक करने आती है कि कहीं एंजिनो ने बिस्तर पर सुसु तो नहीं कर दिया। आज रात भी जब वो चेक करने आती है, तब नीनो उसे एक नाइट ड्रेस में देख के फैंटासाइज करने लगता है और ये बात एंजेला को भी पता चल जाती है। एक दिन वो देख लेती है कि हर रोज उसके लिए गुलाब और कोई नहीं बल्कि नीनो ही छोड़ता है। बट इस बात से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नीनो उसके लिए गुलाब छोड़ता है या उसे लेकर फैंटासाइज करता है, बल्कि वो और भी खुश होती है। नीनो हर रोज अपने हरामी दोस्त पोर्चेलो के घर जाता है ताकि वो उसके जवान बहन के साथ कुछ टाइम बिता सके और उसकी बहन भी नीनो के साथ फ्लर्ट करती है। नीनो पोर्चेलो को बताता है कि कैसे उसने एंजेला के साथ सब कुछ कर लिया है और पोर्चेलो भी उसकी हर बात पर बिलीव कर लेता है और वो उससे सारी बातें डिटेल्स में जानना चाहता है कि उनके बीच में क्या क्या हुआ है। मतलब निहायत ही हरामी और ठरकी है साला। अब ये सब के बीच में जैसे जैसे टाइम बीतती जाती है, इग्नाजियो भी एंजेला के प्रति आकर्षित होता है। पहले वो उसके काम से खुश था, मगर अब वो एंजेला की खूबसूरती को चोरी छुपे निहारने लगता है और बड़ा बेटा एंटोनियो भी जवान एंजेला को बीच बीच में छेड़ने लगता है, मगर एंजेला को ये पसंद नहीं था। इस तरह घर के तीनों मर्द एंजेला को पाना चाहते हैं। एक दिन जब एंजेला एक दिन के लिए काम से छुट्टी लेती है, तब इग्नाजियो को लगता है कि शायद वो अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, मगर एंजेला कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसी दिन इग्नाजियो ठान लेता है कि वो एंजेला से शादी करेगा। एक दिन घर में एंटोनियो एंजेला के साथ छेड़खानी करता है, तब नीनो आके उसे रोकता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्योंकि नीनो छोटा था, इसलिए मर्दाना दिखाने के चक्कर में अपने भाई से भिड़ जाता है। तब उनके छोटे भाई एंजिनो भी वहां पर आ जाता है, जो कि एक और बदमाश बच्चा था। वो दोनों को लड़ाई के लिए उकसाने लगता है और नीनो को कहता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंजेला दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर एंटोनियो नीनो की काफी इंसल्ट करता है। नीनो को खराब लगता है कि इससे एंजेला उसे कमजोर समझेगी। मगर कुछ देर बाद एंजेला उसके कमरे में आती है और कहती है कि उसे पता है कि वही डेली उसके लिए गुलाब छोड़ता है और उसे ये पसंद है। उसी रात नीनो देखता है कि एंटोनियो एकदम बन ठन के एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ता है, तो वो भी उसका पीछा करता है। मगर दोनों भाई ये देखते हैं कि उनके पिता इग्नाजियो भी एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के दवे पाव एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। नीनो उन दोनों को उसके कमरे में जाने से रोकना चाहता था, इसलिए वो एक ग्लास को उठा के अपने दुकान के शीशे को मार के तोड़ देता है, जिससे दुकान में सायरन बजाती है और सबको लगता है कि शायद दुकान में चोर घुस आए हैं। वो लोग तुरंत पुलिस बुलाते हैं, मगर उनके दुकान के अंदर चोरी का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। नीनो खुश था कि वो अपने भाई और पिता को एंजेला के कमरे से दूर रखा।
क्योंकि उनकी दुकान से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, इसलिए इग्नाजियो रिपोर्ट नहीं लिखवाता है। लेकिन पुलिस से बात करते टाइम उसे लगने लगता है कि शायद ये काम उसके मृत पत्नी मार्गारेटा के गोश्त का है। इसके बाद घर वापस आके वो मार्गारेटा की फोटो के सामने चिल्लाने लगता है कि उसने दुकान का महंगा कांच तोड़ दिया और मरने के बाद भी वो उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। एक दिन चर्च से वापस आते टाइम इग्नाजियो कोरालो से मिलता है, जो उसे शाम को उसके घर कुछ कपड़े ट्राई करने के बहाने बुलाती है ताकि वो उसे सीड्यूस कर सके। मगर इग्नाजियो खुद की जगह नीनो को कपड़े का सैंपल देकर उसके घर भेज देता है और खुद घर में रुकता है क्योंकि वो एंजेला से शादी का बात करना चाहता था। इस तरफ कोरालो के घर के बाहर नीनो को अपना हरामी दोस्त पोर्चेलो मिल जाता है, जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। नीनो उसे कहता है कि वो घर जाकर उसका इंतजार करे, वो वही आके उससे मिलेगा। असल में वो अपने पिता को एंजेला के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो पोर्चेलो को अपने घर भेज देता है। इधर कोरालो के घर में कोरालो से वाइन पिलाती है और उसे चिपक के सीड्यूस करने लगती है। नीनो भी इसे एंजॉय कर रहा था, मगर तभी उसका हरामी दोस्त वापस आ जाता है, जिससे नीनो काफी गुस्सा हो जाता है। पोर्सेलो कहता है कि उसके पिता इग्नाजियो ने उसे डांट कर वहां से निकाल दिया। तब नीनो पोर्सेलो को कोरालो के पास छोड़कर भागते हुए अपने घर जाता है और अपने पिता और एंजेला को शादी की बात करते हुए सुनता है। और एंजेला शादी के लिए राजी हो गई थी। उनकी समस्या बस एक ही थी कि इग्नाजियो की माँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसके बारे में लोग क्या कहेंगे। इसीलिए अगले ही दिन इग्नाजियो अपने पूरे फैमिली को लेकर गांव में अपने माँ से मिलने जाता है ताकि शादी के लिए उनका इजाजत ले सके। मगर उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इग्नाजियो एक मेड से शादी करना चाहता है और कहती है, ठरकी आदमी तुझे शर्म नहीं आता, एक नौकरानी से शादी करेगा। नीनो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे एक आइडिया आता है कि अगर किसी तरह वो ये साबित कर दे कि छोटा बेटा एंजिनो को एंजेला पसंद नहीं है और वो अपने माँ मार्गारेटा को भूल नहीं पा रहा है, तब उन दोनों की शादी नहीं होगी। इसीलिए रात को नीनो एंजिनो को नींद से उठाता है और कहता है कि माँ उसके सपने में आई थी और वो बहुत दुखी थी क्योंकि तुम इसे भूल गए हो और उसकी जगह एंजेला को पसंद करते हो। ये सुन के एंजिनो रोने लगता है। तब नीनो उसे चिल्ला चिल्ला के रोने कहता है, जिससे उसकी माँ को पता चल जाए कि एंजिनो सिर्फ वो नहीं चाहता है। एंजिनो माँ करके चिल्लाने लगता है, जिससे घर के सभी लोग जग जाते हैं। जब एंजेला उसे चुप कराने जाती है तब एंजिनो कहता है कि उसे अपनी माँ चाहिए। इस घटना के बाद इग्नाजियो की माँ पूरी तरह इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और इग्नाजियो को शादी के लिए इजाजत नहीं मिलती। अगले दिन पूरा परिवार अपने घर लौट जाते हैं, मगर इधर एंजेला नीनो से खुश नहीं है क्योंकि उसे पता था कि ये सब नीनो का ही किया जा रहा है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे इस घर से भगाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी कभी यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, बट नीनो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, एंजेला एक गरीब परिवार से थी। वो भी इग्नाजियो से शादी करना चाहती थी क्योंकि फिर उसकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी और उसे समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। नीनो एंजेला को लेकर अपने मन में कई फैंटेसीज बना कर रखा है और उसे अब मौका मिल चुका है। वो जानता है कि अब एंजेला को ब्लैकमेल किया जा सकता है। उसी रात नीनो फिर से एंजिनो को नींद से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। इसलिए वो खुद ही चिल्लाने लगता है और सबको कहता है कि सपने में उसकी माँ आई थी और वो अभी भी इस घर में है और उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनकी जगह ले, और अगर ऐसा हुआ तो इग्नाजियो का बहुत बुरा होगा। ये सुन के इग्नाजियो डर जाता है और शादी कुछ दिन के लिए फिर से टल जाती है। मतलब नीनो अपने पिता के साथ एंजेला की शादी को टालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। अगले दिन जब सब लोग घर में टीवी देख रहे होते हैं तब नीनो एंजेला को इनअप्रोप्रिएटली छूने लगता है, मगर एंजेला इसका विरोध नहीं करती। इससे उसकी हिम्मत और भी बढ़ने लगता है और दिन प्रतिदिन वो उसे ब्लैकमेल करके अपने फैंटेसीज पूरा करने लगता है। कभी वो उसे बिना अंडरगारमेंट्स के कपड़े पहनने के लिए कहता है, कभी वो उसे अपने पिता के सामने अंग प्रदर्शन करके उन्हें सेड्यूस करने कहता है, कभी वो उसे अपने सामने कपड़े उतारने के लिए कहता है। एंजेला उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करती है क्योंकि इसमें उसकी भी अपनी स्वार्थ थी। वो इग्नाजियो से शादी करके एक रईस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। नीनो के डिमांड्स अब बढ़ने लगते हैं और ना चाहते हुए भी एंजेला उन सबको पूरी करती है। जैसे जैसे एंजेला नीनो की ख्वाहिशें पूरी करती जाती है, उसकी और इग्नाजियो की शादी के बीच आ रही समस्या दूर होते जाते हैं। इस तरफ इग्नाजियो भी अब खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और एक बार फिर से अपनी माँ से शादी का बात करने चला जाता है। वो ये तय करता है कि इस बार किसी भी हालत में शादी होकर ही रहेगी, भले उनका इजाजत हो या ना हो। इस रात एंटोनियो भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर चला जाता है। दोस्तों, एंटोनियो को जब पता चलता है कि उसके पिता एंजेला को पसंद करते हैं और उसे शादी करना चाहते हैं, तब से उसने एंजेला को छेड़ना बंद कर दिया था। अब घर में सिर्फ नीनो, एंजिनो और एंजेला थे। रात को जब एंजिनो गहरी नींद में होता है तब भारी तूफान के कारण घर की लाइट चली जाती है और पूरा घर अंधेरा हो जाता है। एंजेला काफी डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। इसका फायदा उठाकर नीनो एक टॉर्च लेकर उसे डराने लगता है। एंजेला उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है, मगर नीनो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। एंजेला भी ठीक ऐसे ही करती है और फिर वहां से भाग के एक कमरे के अंदर चली जाती है और वहां दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच में सारी बंदिशें टूट जाते हैं और दोनों संभोग में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ सीन कट होती है और अगले दिन सुबह हम लोग इग्नाजियो को घर वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ इस बार उसकी माँ ने उसे शादी करने के लिए इजाजत दे दी थी। नीनो अपने पिता से कहता है कि पिछली रात फिर से माँ सपने में आई थी। ये सुनकर इग्नाजियो की होश उड़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई नई मुसीबत आ गई है, लेकिन नीनो कहता है कि उसकी माँ बहुत खुश है
और उसने इग्नाजियो को एंजेला से शादी करने के लिए इजाजत दे दी है। इसके बाद चर्च में इग्नाजियो और एंजेला की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद इग्नाजियो एंजेला से कहता है कि वो उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह किस करे। एंजेला एंटोनियो और एंजिरो को तो किस कर देती है, मगर जब नीनो की बारी आती है तब एंजेला उसे एक नोटिस स्माइल देती है, जिससे हमें यह लगता है कि इसके बाद भी उनकी अफेयर कंटिन्यू रहेगी। और दोस्तों, मूवी एक बार खत्म हो जाती है। तो ये थी मलेशिया की पूरी कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1973 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक इटालियन